नमस्कार। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। अभी के समय में हमको पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में एक क्राइसिस चल रहा है, जिसके कारण आप देख रहे होंगे कि शेयर मार्केट धीमे धीमे नीचे जा रहा है और साथ में आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न भी आप देख रहे होंगे कि धीमे धीमे नीचे जाता हुआ दिख रहा होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक टेम्पररी सॉल्यूशन है कि आप थोड़ा बहुत अमाउंट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है और किस तरीके से करना है, वो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर वाइट लाइन सेंसेक्स की है और दूसरी येलो लाइन गोल्ड बीज की है। यहाँ पे आप प्राइस का मूवमेंट देख सकते हैं। अगर आप येलो लाइन के ऊपर गौर करें तो 2022 के बाद ये येलो लाइन मतलब गोल्ड का प्राइस धीमे धीमे ऊपर की तरफ जा रहा है, और साथ में सेंसेक्स को आप देखें तो वो भी 2022 में धीमे धीमे नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब इससे हमको ये समझ में आता है कि शेयर मार्केट धीमे धीमे नीचे जा रहा है और गोल्ड का प्राइस धीमे धीमे ऊपर जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए। अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा रीज़न क्या है वो हम समझते हैं। पहले के समय में लोग मेनली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते थे क्योंकि उन सबको पता था कि गोल्ड एक सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड हमें महंगाई के सामने भी प्रोटेक्ट करता है। गोल्ड को हम एज ए सेविंग ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। गोल्ड के अगेंस्ट लोन लेना भी बहुत ही आसान रहता है। हम ऑनलाइन मार्केट में बहुत ही आसानी से गोल्ड को खरीद या फिर बेच सकते हैं। गोल्ड को दुनिया का सबसे सेफेस्ट एसेट कहा जाता है। गोल्ड को कभी भी जंग नहीं लगता है। अब गोल्ड खरीदने के दो तरीके हैं, एक है ऑनलाइन और दूसरा है शॉप्स में जाके हम ज्वेलरी या फिर कॉइन के स्वरूप में हम खरीद सकते हैं। हम शॉप के ऑप्शन को यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम ऑनलाइन ऑप्शन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमें गोल्ड बाय करना है तो हम ऑनलाइन दो तरीके से बाय कर सकते हैं। पहला है गोल्ड फंड, दूसरा है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड फंड बाय करना बहुत ही आसान है। गोल्ड फंड हम एएमसी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं और गोल्ड ईटीएफ को खरीदने के लिए हमारे पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब मार्केट में गोल्ड फंड कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। आप अपने वीडियो को पॉज करके ये सारे फंड्स को नोट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सिस गोल्ड फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड, कैनरा रेबको गोल्ड सेविंग फंड, एचडीएफसी गोल्ड फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग्स फंड, आईडीबीआई गोल्ड फंड, इन्वेस्को इंडिया गोल्ड फंड और कोटक गोल्ड फंड। ये सारे फंड्स आप रिस्पेक्टिव एएमसी की वेबसाइट पर जाके इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा आता है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ को बाय करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। गोल्ड ईटीएफ के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सिस गोल्ड ईटीएफ, बिरला सन लाइफ गोल्ड ईटीएफ, कैनरा रेबको गोल्ड ईटीएफ, एचडीएफसी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, आईडीबीआई गोल्ड ईटीएफ, कोटक गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, क्वांटम गोल्ड ईटीएफ, रिलायंस गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, रेलिगर गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एसबीआई गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब हमारे पोर्टफोलियो में गोल्ड किस तरीके से शामिल कर सकते हैं वो हम देखते हैं। आपको अपने पोर्टफोलियो में अराउंड 10 to 20% जितना कैपिटल गोल्ड में एलोकेट करना चाहिए अभी टेम्पररी बेसिस पे। आप डेली एसआईपी भी चूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्ट्रिप मोड को यूज करना चाहिए। हमारे एक व्यूअर ने स्ट्रिप का मतलब पूछा था। स्ट्रिप का मतलब होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट प्लान। अब स्ट्रिप को किस तरीके से यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप कोई भी एएमसी की वेबसाइट पर जाकर अपने फंड्स को कोई भी डेट फंड में डिप्लॉय करिए, जैसे कि कोई भी लिक्विड फंड हो गया या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड हो गया। आप अपने फंड को डिप्लॉय करने के बाद आप उसमें से एसटीपी का मोड या फिर एसटीआरआईपी के मोड को सिलेक्ट करके आप उसमें फ्रीक्वेंसी को चूज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आप मंथली या फिर डेली या फिर वीकली मोड पे यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एक अमाउंट सिलेक्ट करना है। मिनिमम 100 रुपीज़ पर डे से आप अपना स्ट्रिप का मोड स्टार्ट कर सकते हैं, और ये कब तक चालू रखना है, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन खत्म ना हो जाए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम के एड्रेस पर क्लिक करके आप हमें डीएम कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।